अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आई हूँ मैं आपके साथ बहुत सारी न्यू टिप्स लेके और ट्रिक्स लेके। इंशाल्लाह ये भी आप ज़रूर पसंद करेंगे। ये देखिए, ये हलीम के लिए अक्सर हम दालें उबालते हैं, या तो दालें ज़्यादा होती हैं, ऊपर तक फिल होता है प्रेशर, जिस वजह से ये प्रेशर से उसका भाप बाहर निकलना शुरू हो जाती है, पानी भी। तो इसका एक ये हल है कि हम इसके बीच में ना वो ऐसे एक चमचा डाल दें। इसकी वजह से ये भाप और इसका पानी बाहर नहीं निकलेगा और आप इजीली बॉयल कर लेंगे दालों को। आपने देखा होगा कि अक्सर इस्त्री के ऊपर ना जले के निशान आ जाते हैं, जिसको हम साफ़ करते हैं या तो छुरी की हेल्प से या फिर हम करते हैं ब्लेड से। इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, फिर उस पे निशान आ जाते हैं, रगड़ के निशान आ जाते हैं इस्त्री पे। तो इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। ये देखें, मैं डिस्प्रिन की गोली से मैं इसको साफ़ करूँगी, इस्त्री के इसके निशान को साफ़ करूँगी, बहुत ईज़िली साफ़ हो जाएगा और इस पे रगड़ के निशान भी नहीं आएँगे। इस्त्री को गर्म करके फिर आपने इसको यूज़ करना है। गोली को आपने पहले किसी कपड़े में लपेट के यूज़ करना है, या फिर आपने इसको किसी टिश्यू में लपेटना है। थोड़ा-सा इसका जो जिस साइड से आपने रगड़ना है वो साइड सारा किनारा इसका बाहर हो बस। डिस्प्रिन की गोली एक से ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इस्त्री पे निशान ज़्यादा हैं तो आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये रिमूव हो रहे हैं और रगड़ के निशान तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके को यूज़ करें और इजीली निशान भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और जहाँ-जहाँ से आप साफ़ कर रहे हैं उसी टाइम दूसरे टिश्यू को लेके वहाँ से उसकी सफाई करते जाएँ, ताकि ये दाग जो है वो मज़ीद ना फैले। ये देखिए, बिल्कुल न्यू जैसी साफ़-सुथरी इस्त्री हो गई है। अक्सर हम अजवाइन और सौंफ वगैरह के साशे लेके आते हैं, जो थोड़े से यूज़ करने के बाद हम उनको ऐसे ही दोबारा से उस तरह क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, और खुला रहने की वजह से अक्सर वो गिर जाते हैं। तो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे पास। ये देखें, फ़ॉइल है मेरे पास, इसको मैं उस एनवेलप के हिसाब से उसकी कटिंग कर लूँगी। फ़ॉइल को मैं उस एनवेलप के हिसाब से मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। और ये देखें, हाफ़ उसके नीचे और हाफ़ ऊपर रख के फिर मैं गरम इस्त्री मैंने कर ली थी, और गरम इस्त्री को हमने कुछ सेकंड इसके ऊपर रखे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इसका जो है वो क्लोज़ हो चुका है। इसके फेस को हमने दोबारा से क्लोज़ कर लिया है, और अब ये हमने दोबारा से सेव कर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास एक यूज़ किया हुआ स्पंज है, और इसको हम दोबारा से कैसे यूज़ करेंगे और अपने इस्तेमाल में लाएँगे, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास नेट अक्सर फ्रूट्स वग़ैरह और प्याज़ वग़ैरह आते हैं, तो उसके साथ ये नेट होती है, उसमें पैक होते हैं ये। तो उसको खाली करके मैं फिर दोबारा स्पंज इसमें डाल रही हूँ, और दोबारा स्पंज को इसकी रिसाइक्लिंग में कर रही हूँ। इसको दोबारा से मैं यूज़ करने के लिए इस्तेमाल में ला रही हूँ, और मैं इसको 2 से 3 बार ऐसे घुमा के तो नेट में कवर कर दूँगी, और बहुत ही बेहतरीन स्पंज है ये, हमारे लिए दोबारा से तैयार हो गया है, हम दोबारा इसे यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे बच्चों की शर्ट्स वगैरह पे या इस तरह निशान वगैरह पड़ जाते हैं, मार्कर के, बॉल पॉइंट पे के, पॉइंटर के। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, मैं नीचे टिश्यू रख रही हूँ, और इससे मैं नेल रिमूवर से मैं इसको साफ़ करूँगी बहुत आसानी से, और झटपट ही आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, कितनी आसानी से और जल्दी-जल्दी ये रिमूव हो गया है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे चैनल पे आप रेसिपीज़ भी देखना चाहते हैं, या सिर्फ़ ये टिप्स और ट्रिक्स ही देखना चाह रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।